नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता दर्शकों, जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर। ऐसी कौन सी खबरें जो सुर्खियों में, ऐसी कौन सी खबरें जो आज अखबारों में हेडलाइंस बनी हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जय श्रीवास्तव जी, एडिटर इन चीफ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। जय जी से हम जानेंगे आज की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम जानकारी की आज क्या खास है और क्या अखबारों में हेडलाइन बना हुआ है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा राजनीति पर। जिस जी। प्रकार से दोनों पार्टियां अभी टिकट देने के लिए मीटिंग पर मीटिंग कर रही है और मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों के आने वाले जो 5-7-10 दिन है इसमें टिकट के डिक्लेयर कर देंगे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो ममता बनर्जी ने अपने 42 सीट पश्चिम बंगाल के उन्होंने 42 की 42 सीटें डिक्लेयर कर दिया है, प्रत्याशी घोषित कर दी है। तो मुझे एक चीज जो है जो बताना लायक है, वहाँ जो अधीर रंजन चौधरी है, जो वहाँ प्रतिपक्ष के नेता है, उनके सामने क्रिकेटर यूसुफ पठान को वहाँ पर मैदान में उतारा है। जी। मैं ये बताना चाहूंगा कि ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी का एक परंपरागत लड़ाई है और कई दिनों से ये बात मार्केट में थी कि अधीर रंजन चौधरी भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब जो कि कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी का अभी भी टिकट डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि अभी वो भी फूक फूक के कदम रख रही है कि ऐसा ना हो कि टिकट डिक्लेयर कर दे और वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाए। लेकिन अब वो सीट फंस गई है, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से क्रिकेटर को मैदान में उतारा है, उससे लगता है कि अधीर रंजन के मुश्किलें निश्चित रूप से वहां पर बढ़ेगी। मैं एक और बताना, मध्य प्रदेश के जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उस घटनाक्रम के विषय में भी आपको बता देना चाहता हूँ। उन्होंने जो एक घोषणा की है, इस पर बड़ा मंथन चल रहा है। मंथन ये है कि ग्वालियर के एक प्रोग्राम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये घोषणा की है कि जो अकुशल श्रमिकों की मजदूरी है, जो अब तक सरकार 1625 रुपया दे रहे थे, उसको बढ़ा के सीधे 11,450 रुपया प्रति माह कर दिया है। इसी प्रकार से जो अर्धकुशल मजदूर है, उनको 1764 से बढ़ाकर सीधे 12,446 रुपया प्रति माह कर दिया है। खेतीहार मजदूरों को 1,396 रुपया से बढ़ाकर सीधे 9,160 रुपया कर दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना, जैसे आपने देखा होगा कि ये लगभग 5 गुना, कहीं 4 गुना ज्यादा पैसा बढ़ाया है और इतना ज्यादा कि 1700 से सीधे 12,000। तो ये अब देखना ये पड़ेगा कि इनके जो कैटेगरीज किया है कि खेतीहार मजदूर कौन कौन को इसमें शामिल किया है, उसके बाद अर्ध कुशल मजदूर और जो अकुशल मजदूर है, इनके श्रेणी में जो कैटेगरीज बनाया गया है, क्योंकि बहुत बड़ी घोषणा है। जैसे लाडली बहना के लिए अधिकतर लोग ये बोल रहे थे कि प्रदेश एक और जहाँ कर्जे में है, दिन पर दिन का कर्जा बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में अगर लाडली बहना योजना को तो बराबर पैसा मिल रहे हैं, ऐसे स्थिति में यदि ये घोषणा को अमल में लाया जाए तो अरबों रुपए प्रति माह बांटना पड़ेगा। तो ये कहाँ से आएगा, इसके लिए जो है विशेष मंथन चल रहा है। लेकिन घोषणा बहुत बड़ी है, क्योंकि ये घोषणा इतने ज्यादा महत्वपूर्ण घोषणा है कि श्रमिक और जो चाहे वो अकुशल हो या अर्धकुशल हो या खेतीहार मजदूर हो, इनके लिए बड़ी सौगात है। अब इनके संख्या के बारे में अभी कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कितनी संख्या इनकी है और कितना राशि हर महीने अतिरिक्त जो है भार प्रदेश के ऊपर पड़ेगा। अब देखना ये है कि इस पर कितना ज्यादा प्रदेश में आने वाले चुनाव में कितना असर पड़ता है। जी। सामाजिक मुद्दों के लेके कोई जानकारी, कोई अपडेट सामाजिक मुद्दों को लेके जो चर्चा का विषय बनी हुई हो, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सामाजिक ये है कि जो टिकट वितरण में भी
इसका असर देखने को मिलता है कि कौन किस समाज का कहाँ पर अधिकतर वोटर है, उस समाज के प्रतिनिधित्व के लिए जो है वहाँ टिकट देते हैं। तो दोनों पार्टियां समाज जातीय समीकरण को देखने के बाद ही जब टिकट देते हैं तो निश्चित रूप से समाज का बड़ा असर पड़ता है। तो जैसे आपने अभी भी देखा होगा कि जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होने की स्थिति में देश या प्रदेश आता है, उसी समय जो है जितने भी सामाजिक व्यक्ति है वो सब प्रेशर बनाने लगते हैं कि हमारे समाज के व्यक्ति इतने लोग हैं, इतना वोटर है, हमारे समाज को ही यहाँ पर टिकट दिया जाए। तो धीरे धीरे जब एक समय था पहले जब गांधी जी थे, उस समय के एक व्यक्ति का नाम पे वोट दिया जाता था, व्यक्ति के नाम पे लोगों को इकट्ठा किया जाता था। उसके बाद पार्टी ने घर कर लिया है, पार्टी के नाम पे वोट मांगने लगे, पार्टियां भीड़ करने लगी। उसके बाद अब जो देखने को मिल रहा है कि जाति और धर्म ये दो चीज सब पर भारी है। कहीं जाति के नाम पे भीड़ कर रहे हैं, कहीं जाति के नाम पे टिकट मांग रहे हैं, कहीं जाति के नाम पे नौकरी मांग रहे हैं। तो जाति का असर तो है ही। तो मुझे लगता है कि दिन पर दिन जो है ये जाति और धर्म का जो ये एक प्रकार से जो है ये पहले एक सामाजिक ढांचा के कारण से इसके एक व्यवस्था के रूप में माना जाता था, लेकिन अब जो है ये बहुत बड़ी बीमारी हो चली है, क्योंकि इसी के कारण से बहुत जगह गलत व्यक्ति को टिकट देके भी उनको जनप्रतिनिधि बनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि गलत है। जी निशा। जी बिल्कुल। जय श्रीवास्तव जी, ऐसी कोई जानकारी जो सोशल मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी हो या सोशल मीडिया में काफी ट्रेंड कर रही हो? देखिए, अभी मैं ये बोलना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर चाहे वो देश हो या मध्य प्रदेश हो या कई अन्य राज्य हैं, बिल्कुल, फिलहाल अधिकतर जो राजनीतिक खबरें हैं वही ज्यादा यहाँ सुर्खियों में है। बिल्कुल। आप एक बार देखिए कि टिकटों को लेके सबको चिंता है कि टिकट जो है किसको मिलना है, कौन यहाँ पर हमारे उम्मीदवार होंगे। तो सोशल मीडिया पर अधिकतर वही खबरें ट्रेंड कर रहे जो राजनीति है, तो उनको टकटकी लगा के सारे लोग और देख रहे हैं कि किसको कहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए। और इसी के चलते सोशल मीडिया पर बहुत सारे लिस्ट भी चल रहे हैं अभी, क्योंकि लोग अपने हिसाब से उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं और उन्हीं को ज्यादा व्यूज भी मिल रहे हैं कि किस पार्टी के कौन उम्मीदवार बनने वाले हैं और कौन सा चैनल जो है पहले नाम बता रहे हैं। लोग इसको देखना चाहते हैं, इसी को देख रहे हैं। जी निशा। जी बिल्कुल, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रवाल जी, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी, आज की बड़ी खबरें हमारे दर्शकों को बताएं। हेलो हेलो जी, आ रही आवाज आपकी। हेलो हेलो जी प्रवाल जी, आ रही है। हेलो 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 जी प्रवाल जी, कहिए। हेलो हेलो हेलो, आवाज की प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। हेलो हेलो। जी प्रवाल जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप कहिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? एक बार फिर से बोलिए। हेलो। जी प्रवाल जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ बताइए। आज की तमाम बड़ी खबर, तमाम बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश की जहां तक हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो इन दोनों राजनीतिक उबाल आया हुआ है वो बड़ा जबरदस्त है। खासकर अभी जिस तरह से लोकायुक्त की नियुक्ति हुई या इसको लेकर जो है नेता प्रतिपक्ष और सरकार दोनों आमने सामने हैं। और उमंग सिगार जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने कहा कि मुझसे जो है इसकी स्वीकृति नहीं ली गई है, जबकि सरकार के खेल मंत्री और सहकारिता मंत्री विश्वास साराभाई का विधिवत हमने जो है कि इसको पत्र लिखकर उनसे लिखित में स्वीकृति मांगी थी। इसके अलावा इसको लेकर एक नया विवाद मध्य प्रदेश के अंदर शुरू हो गया है। और हम बात करें तो जिस तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी जी का जो प्रवेश हुआ है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में,
उसको लेकर अब जो है वो राजनीति गर्मा गई है मध्य प्रदेश के अंदर। जिस तरह से जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, वो उनका स्पष्ट कहना है कि कोई भी सुगवाहट इस तरह की नहीं थी, कोई इस तरह की जानकारी नहीं थी। सरकार में पार्टी के अंदर बहुत कुछ उनको मिला और वो क्यों चले गए ये समझ से परे है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी उनके ऊपर काफी आक्रामक है। उनका कहना भी यही है कि सरकार ने 4 बार राज्यसभा में भेजा, 2 बार केंद्रीय मंत्री बनाया, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और तमाम पदों से उनको नवाजा गया। वो अचानक से कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा में चले गए। इस तरह से जो मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर एक उफान सा आया हुआ है। हम देखें तो इंदौर के जो पूर्व विधायक हैं संजय शुक्ला, वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं। तमाम बड़े लीडर जो है इस समय कांग्रेस के अंदर एक अपने आप को उठन महसूस कर रहे हैं और वो पलायन कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस में एक अफरा तफरी का माहौल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब जो पुराने नेता, पुराने कार्यकर्ता हैं, वो सोच रहे हैं कि आखिर उनका क्या होगा, उसको लेकर भी वो चिंतन मनन के दौर में है। तो इस तरह से हम देखें तो कांग्रेस भाजपा दोनों के अंदर ही आने वाले चुनाव के बाद क्या स्थिति बनेगी नहीं कहा जा सकता। इस बीच जो है चुनाव की आचार संहिता को लेकर 14 या 15 तारीख को आदर्श आचार संहिता स्थापित होगी लोकसभा चुनाव से पहले। तो आज एक कैबिनेट बैठक भी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं और चुनाव से पूर्व ऐसा माना जा रहा है कि ये लोकसभा निर्णय निश्चित रूप से चुनाव में मतदान में असर करेंगे। इसी तरह कई जो है वो लोक कल्याणकारी कार्यों का शुभारंभ मुख्यमंत्री हर दिन कर रहे हैं, प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं और एक प्रकार से पूरी जमावट जो है लोकसभा के लिए बनाई जा रही है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 29 की 29 सीटों पर वो विजयी रथ दौड़ाएंगे अपना। वहीं कांग्रेस भी अब नए सिरे से, जिस तरह से यहाँ उथल पुथल मची, कई वरिष्ठ लोग गए हैं, तो उसके बाद कांग्रेस के अंदर भी अब जो है वो नए सिरे से नई रणनीति बन रही है। 1-2 दिन में जो है वो कांग्रेस की केंद्रीय समिति की बैठक होगी और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि आज या कल में कांग्रेस की भी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कोई सूची जारी हो सकती है। तो ये तमाम चीजें जो है मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है। जी, मध्य प्रदेश की राजनीति की बात की प्रवाल सक्सेना जी, मध्य प्रदेश में ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई घटना जो सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई हो? तो जी, अभी हमने मध्य प्रदेश की राजनीति की बात की क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। वहीं मध्य प्रदेश में ऐसी कोई जानकारी या ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई वारदात जो सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई हो, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए अब तमाम जो चीजें हैं राजधानी के अंदर, अब जैसे जैसे कि गर्मी शुरू हो रही है, सर्दी जा रही है, तो उसके बाद जो है पानी की कई जगह आसपास के इलाकों के अंदर समस्याएं हैं। उसको लेकर भी अब जो नई रणनीति बन रही है, खासकर भोपाल के मास्टर प्लान को लेकर एक नए सिरे से नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है नए सिरे से मास्टर प्लान बनेगा, तो उसकी भी अब तैयारी चल रही है, कहाँ पर क्या होगा। तो ये एक प्रकार से विकास को लेकर एक नया जो है स्ट्रक्चर मतलब भोपाल राजधानी में बनने दिखाई दे रहा है। इस तरह कई जो है वो सामाजिक संगठन जो है वो आगामी रंग होली इसका त्योहार आ रहा है, इसको लेकर तैयारी कर रहे हैं। अब होली और रंग पंचमी आ रही है, उसको देखते हुए जुलूस जल्द से निकाले जाएंगे। तमाम चीजों पर जो है अब, और वहीं रमजान शुरू हो रहे हैं तो अल्पसंख्यक समाज भी तैयारियां कर रहा है। इस तरह एक अलग ये जो महीना है, ये बड़ा त्योहार का महीना है ये, तो इसको लेकर भी राजधानी के अंदर विभिन्न सामाजिक संगठनों में तैयारी चल रही है। वहीं जो कर्मचारी हैं वो भी अपनी मांगों को लेकर इस बार दिलित है, क्योंकि उनको लगता है लोकसभा से पहले कि उनकी लंबित पड़ी मांगों पर चर्चा हो, तो कर्मचारी संगठन भी पूरी तरह से लामबंद है। जी, हमारे साथ मनीष कुमार जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेस वार्ता में। मनीष जी से तमाम जानकारी, तमाम अपडेट लेंगे, हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल निशा, मैं 2-3 चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक तो बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है जो सीईसी की बैठक है, उसको लेकर ये संभावना जताई जा रही है कि आज शायद बीजेपी दूसरी सूची जारी कर दे, क्योंकि 2 मार्च को ही बीजेपी की सीईसी की बैठक हुई थी जिसमें 195 उम्मीदवारों के नाम उन्होंने घोषित किए थे। और हालांकि कांग्रेस की तरफ से 39 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है और कल ही टीएमसी ने 42 उम्मीदवार अपने मैदान में उतारे हैं।
तो आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है बीजेपी की, और इसमें लोकसभा कैंडिडेट्स की दूसरी सूची आ सकती है। इससे पहले बीजेपी अपने कई उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम मतलब शामिल है, ये बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि आपको इसके बाद कांग्रेस की भी शायद आज सीईसी की बैठक हो सकती है। ये भी संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दे। और आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 29 में से बीजेपी ने 24 सीटें फिलहाल घोषित कर दी है और 5 सीटें फिलहाल होल्ड पे रखी है। तो ये देखा जा रहा है कि शायद आज वो 5 नाम भी बीजेपी घोषित कर दे। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो केस है उसमें आज सुनवाई होनी है, और सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई ने 30 जून तक का डेटा कलेक्ट करने का समय मांगा है, लेकिन एडीआर ने इसे अवमानना कहा है। तो इस मामले में आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, और 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही 12 अप्रैल और 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को एसबीआई को जानी थी, लेकिन एसबीआई ने और समय मांगा और अब वो कह रही है कि मुझे 30 जून तक का और समय दीजिए। तो एडीआर ने कहा कि आप कहीं ना लगाकर यह जानकारी देने के लिए और भी समय मांगा है। तो इस मामले में आज देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ फैसला होगा और क्या कुछ कार्रवाई होगी। जी मनीष जी, हमारे दर्शकों को ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई घटना जो मध्य प्रदेश में काफी सुर्खियों में चल रही है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर मैं आपको बता दूं कि अब चूंकि देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी, सपा, बसपा समेत सभी पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने में जुटी हुई है। वहीं उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में चार्टर्ड विमानों और हेलीकॉप्टरों की मांग पिछले चुनावों की तुलना में 40% बढ़ने की उम्मीद है। एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि फिक्स्ड विंग प्लान की तुलना में हेलीकॉप्टरों की डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर कम समय में ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जल्द ही पहुंच सकते हैं, यानी कि कम समय में वो दूरी तय कर लेते हैं। तो ये संभावना जताई जा रही है कि शायद इस 2024 के लोकसभा चुनाव में 40% तक इसकी मांग बढ़ सकती है। और इसका किराया आपको ये बता दूं कि करीब 2.5 लाख रुपए तक बढ़ सकता है, यानी कि 40% तक इसकी डिमांड बढ़ेगी और किराया इसका 2.5 लाख तक बढ़ सकता है। जितनी उपलब्धता उससे ज्यादा होगी, जितनी मांग और बढ़ती जाएगी। और आपको बता दूं कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसके सीईओ ने बताया है कि प्राइवेट प्लेन की मांग तेजी से और बढ़ेगी और यह मांग चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टरों की उपलब्धता से ज्यादा होने की उम्मीद है। चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टरों की जो आपूर्ति बहुत सीमित है और बढ़ती मांग के कारण कुछ कंपनियां आम चुनावों के दौरान में चार्टर्ड विमान और हेलीकॉप्टर पट्टे पर लेंगे, जिसके लिए आने वाली तारीखों में घोषणा होने की उम्मीद है। तो ये खबर जो है फिलहाल ट्रेंडिंग में है, सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रही है, और ये देखा जा रहा है कि अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में कितने प्लान की डिमांड होगी। फिलहाल इस पर रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जल्द ही इसकी रिपोर्ट भी जारी हो सकती है। जी मनीष जी, क्योंकि बहुत से राज्यों में बर्फबारी और बारिश के जो है वो अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, वही मौसम को लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं जम्मू कश्मीर पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में डेवलपमेंट अथॉरिटी और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से महिला दिवस के अवसर पर एक ट्रैकिंग टूर का उद्घाटन किया गया था। तो आपको बता दूं कि वहां का जो मौसम है इस वक्त खुशनुमा है और वादियों में स्नो क्रिकेट चल रही है, स्नोफॉलिंग चल रही है, और बर्फबारी के दौरान वहां पर भारी मात्रा में सैलानी है वो पहुंचे हैं। और रही बात मध्य प्रदेश और देश के तापमान की और मौसम की, तो मैं आपको बता दूं कि अब 11 मार्च से संभावना है कि तापमान में बढ़ोतरी होगी। अभी कल ही नर्मदापुरम, भोपाल और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में 35 से अधिक डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। और मौसम विभाग द्वारा ये भी अनुमान जताया जा रहा है कि शायद अब दिन ब दिन टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो और आने वाले दिन जो रहेंगे तपिश भरे रहेंगे। जी सीधे चलेंगे जय श्रीवास्तव जी के पास। जय श्रीवास्तव जी, ऐसी और कोई जानकारी और कोई अपडेट जो बची हो आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, 2 बातें और मैं करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि मोहन यादव के जो शुरू दिन की जो घोषणा है
जी उसमें ये घोषणा की थी कि खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। जी बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जो लाउड स्पीकर है उसके जो डेंसिटी है वो भी तय कर दिया गया था कि इतनी जो आवाज में नहीं बचेगी। बिल्कुल। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण से यथावत आज भी है। लेकिन आज इसको सुर्खियों में है ये खबर कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी यथावत जो है वो संचालित किया जा रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी दूसरी एक खबर के ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक जो साइबर क्राइम थाना है, उसमें साइबर थाना में एक महिला है जिसने 3 बार शिकायत की कि मेरे जो वीडियो है, मेरा जो फोटो है, ये वायरल करने के लिए एक लड़का है वो धमकी दे रहा है। लेकिन उसके बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो कल जो है वो खुद को अपने ऊपर आग लगा के आत्महत्या कर ली। जी उसके बहुत छोटी सी एक बच्ची है, उसको छोड़ के उसके वहाँ मृत्यु हो गई है। घटनाक्रम इस प्रकार के है कि एक लड़की है जिसके 2020 में शादी होती है जी और उसके बाद पति की हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद एक लड़के के साथ में वो लिव इन में आने के बाद कुछ तस्वीरें उसके खिंच जाती है और उसी को लेकर जब परिवार उसके साथ शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो वो दबाव बनाने लगा कि ये फोटो वायरल कर देंगे, नहीं तो शादी कर लो। तो जब परिवार राजी नहीं हुआ और लड़का कंटिन्यू दबाव बनाता रहा तो जाके 3 बार साइबर थाने पे शिकायत की और शिकायत पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कल उसने आत्महत्या कर ली। जी यहाँ ये देखना एक जो बात ये है कि थाने पर जब कोई कंप्लेन आता है तो उसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता है। बिल्कुल। यदि गंभीरता से लिया जाता शायद ये जान बच सकती थी। बिल्कुल। ये खबर आज प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। जी। जी निशा। जी बहुत बहुत धन्यवाद जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल सक्सेना जी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। मनीष जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों आज प्रेस वार्ता में हमने मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव, मौसम को लेकर सामाजिक मुद्दों से जुड़ी और सोशल मीडिया में आज क्या ट्रेंड कर रहा है, क्या सुर्खियों में है, तमाम जानकारी हमने देखी। हमारे साथ मेहमान जुड़े थे जिन्होंने तमाम जानकारी आपके साथ साझा की। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।